नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले वीडियोस में हाई स्कूल से संबंधित टॉपिक चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का प्रारंभ हमने किया, जिसमें 8.1 वाली एक्सरसाइज हमने अच्छे से डिस्कस की और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इस बारे में बात किया। यानी कि हिंदी में बोलें तो हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। अब उसमें हम लोगों ने क्या समझा था, एक बार फ्लैशबैक में जाकर देख लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर इसी को हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका क्या सेंस होता है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। एक हमारे पास साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा टेन थीटा है, चौथा सेक थीटा है, पांचवा कोसेक थीटा है और छठवां यानी कि 6 हमारा जो है वो कॉट थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको बताया गया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोणीय त्रिभुज ले लिया जाए और इसमें कोई भी एंगल अगर लेते हैं तो उस एंगल के सामने वाले साइड को आप परपेंडिकुलर बोलोगे। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बोलोगे, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी इसको हाइपोटेनस बोलोगे और नीचे जो तीसरी साइड बच गई मेरे भाई उसे बेस बोलोगे, है ना। अब इस परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब, हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण और बेस यानी कि बेस को आधार के नाम से जानते हैं। अब इस आधार पर हमने इन छहों को डिफाइन किया था। क्या क्या था थोड़ा याद कर लीजिए। इसको बताया गया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण। इसे बताया गया था आधार बटा कर्ण यानी कि आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, टेन बताया गया था आपको लंब बटा आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार। अब इसके बाद जो कहानी है वो सिंपल है। ये जो सेक है देखिएगा, एस सी का एस उल्टा है और एस का सी उल्टा है। ये जुगाड़ आपके लिए अच्छा रहेगा। सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉज का, यानी कि इसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला उलट जाएगा यानी कि h बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कोसेक क्या होता है, किसका उल्टा? साइन का, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा और ये चीज उलट कर h बाई पी हो जाएगी, ठीक है। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो 1/tan थीटा और इस हिसाब से इसको भी उलट देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सिंपल सी बातें हो गई, ठीक है। यानी कि हमें बेसिकली ये तीन पता करना है। अगर हमें ये तीन पता हो तो इनको उलटने से, साइन को उलट देने से या उसका रेसिप्रोकल ले लेने से सेक थीटा मिल जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल ले लेने से कोसेक थीटा मिल जाता है और टेन का रेसिप्रोकल लेने से कॉट मिल जाता है। अब टेन के बारे में एक जानकारी और भी रखे रहिए कि टेन की डेफिनेशन साइन बाई कॉस थीटा भी होती है, इसीलिए हम कॉट को कॉस बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, जो कि मेरे इस एक्सरसाइज की डिमांड है, कुछ स्पेशल एंगल्स पर वैल्यूज क्या होंगी ये हमको पता करना है। यानी कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एट सम स्पेशल एंगल। सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एट सम स्पेशल एंगल, एट सम स्पेशल एंगल, ठीक है। कुछ खास कोणों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू हो सकता है, क्या बताया जा सकता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एट सम स्पेशल एंगल, कुछ खास कोणों पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होगी। अब ये खास कोण, स्पेशल कोण कौन कौन से हैं, इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे जो सामने 5 एंगल है यही हमारे स्पेशल एंगल हैं। इनके ऊपर साइन, जैसे मैं बोलूं साइन 45, साइन 30, साइन 60, साइन 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, या cos 45, cos 30, cos 60, cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री,
की वैल्यू क्या होगी। तो इन सभी चीजों को जानना बड़ा जरूरी है हमारे सवालों के लिए। और भी सारे एंगल्स हैं, लेकिन हर एंगल्स को हम निकाल पाए ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है। उस टेबल में जाकर आप हर एंगल की वैल्यू पा सकते हैं। फिलहाल ये कुछ स्पेशल कोण है जो हमारे पूर्वा अध्ययन पर आधारित है, यानी कि पूर्व नॉलेज पर आधारित है, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, उनसे बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो प्रारंभ हम लोग किससे करेंगे, 45 डिग्री। अब अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाइए और ये सोचिए कि 45 डिग्री वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, नहीं तो ये नियम लगेंगे नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी कौन सी कंडीशन लगा दें इसमें एंगल्स जो हैं ये तो 90 पक्का हो गया, ये सब एंगल जो है हमारे वो 45 हो जाए। तो थोड़ा याद करिएगा, फिर मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हों तो उनके ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में, त्रिभुज में दो साइड बराबर हो इस तरीके से, तो वहां से सटे हुए जो एंगल है, ठीक है, यानी कि कोण है, वो भी बराबर होते हैं। तो हमने एक बुद्धिमानी की, इसे और इसे बराबर कर लिया। इससे फायदा ये होगा कि ये दोनों ही एंगल हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेम। मुझे नहीं मालूम, अभी मैंने थीटा ही बोल लिया, तो ये हो जाएगा थीटा और थीटा। अब अगर इन तीनों को आप जोड़ लें तो थीटा प्लस 90 बराबर 180 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर 2 थीटा बराबर कितना आएगा, देख लीजिएगा, 180 से 90 गया 90, 2 से काटेंगे इसको तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहां भी थीटा 45, अब ये समझ रहे हैं हम, यहां वाला थीटा 45 पर मिटा दे रहे हैं, क्योंकि एक ही 45 का काम है, ऊपर वाला थीटा हटा दीजिए। अच्छा हाँ, एक बात मैं कहना भूल रहा हूं, वो क्या, अगर एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है। इधर देखिएगा, ये ए मान लें, अगर लेट कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल होंगे। अब एक चीज आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, ठीक है, आधार और लंब के वर्ग के बराबर। ये हमारी हेल्प करता रहता कर्ण निकलवाने में। तो इस डायग्राम में आपके सामने देख रहे हैं, 90 के सामने हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या कहेगा, भैया मेरा स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर है, सम के योग के बराबर है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए h बराबर √2a स्क्वायर √2, और ये आ गया बाहर हमारा 2, ये वैल्यू मिल गई। अब जो निकालना चाहो मेरे भाई वो सब निकल जाएगा। चलिए, अगर मैं बोलता हूं साइन 45 और नामकरण कर दूं यहां ए बी सी, बोलिए, इस एंगल को भूल जाएं, इस एंगल के हिसाब से ये पर हाइपोटेनस सही है, इस एंगल के सामने क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस। अब बताइए जरा साइन की डेफिनेशन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब A है, कर्ण की वैल्यू √2a है, a से a कट गया, 1/√2, ठीक है। ये हो गया साइन 45। कॉस 45 की बात कर लें अगर, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, बेस a, हाइपोटेनस √2a, कट कर आराम से 1/√2, ठीक है। और उसके बाद tan 45 की बात कर लें, तो tan 45 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है a, आधार है a/a करेंगे, आराम से कटकर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये देखिए 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो बाकी वैल्यूज के लिए दर्द नहीं लेना है। साइन का अपोजिट, यानी कि अपोजिट भी बोलना गलत है, रेसिप्रोकल बोले, कौन होता है, कोसेक। तो अगर कोई कोसेक 45 पूछ दे मेरे मित्रों, तो इसको क्या करना है आपको, उलट देना है, यानी कि हो जाएगा √2/1। इसी तरीके से मैंने यहां पर बोला कि सर जी कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 45 बराबर कितना होगा, कहेंगे सर इसको उलट दीजिए, √2/1। फिर यहां पर आए tan है, tan को उलट देंगे, क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट 45 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उलटने पर तो जवाब होगा सर 1/1 है ये, इसको उलट भी दें
तो क्या आ जाएगा 1/1 ही आएगा। तो देखिए 45 पर बड़ी क्लियर हो चुकी है कहानी। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, tan 45 का 1/1। इसी प्रकार साइन का अपोजिट उल्टा, अपोजिट बार बार मैं बोल रहा हूं ये गलत है, रेसिप्रोकल कोसेक 45 इसी का उल्टा √2, सेक 45 किसका उल्टा, ठीक है, किसको उलटने से मिलेगा cos 45 को, ये भी √2, tan 45 1 होता है तो cot को 1 होना है क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 होता है। तो ये हिसाब किताब बन गया मेरे दोस्तों 45 डिग्री का। मुझे लगता है ये 45 डिग्री आपको काफी इजी लगा होगा, आसान लगा होगा। अब हम बात करेंगे 30 और 60 की। आप कहेंगे सर 30 और 60 एक साथ? बिल्कुल, आइए देखते हैं। ये नियम मत भूलिएगा, जो एंगल अपना बनाएंगे उसके सामने परपेंडिकुलर पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एंगल लेते हैं उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। अगर पता चले कोई ट्रायंगल में, मैं पिछले वीडियो में खूब अच्छे से बता चुका हूं कि ये वाला एंगल ले लिया तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, जो बचा होगा वो क्या बच जाएगा, बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के सोचते हैं कि कसम खाए हुए होते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर है, नहीं, परपेंडिकुलर एंगल से डिफाइन होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बस। फिर से देख लीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, जो एंगल आप अपना बेस बनाएंगे उसी एंगल के सामने क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। मैं फिर बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंब, ठीक है, ये आपका सामने पड़ेगा। सबसे बड़ी साइड जो होगी, सबसे बड़ी साइड यानी कि बिग साइड जो होगी, सबसे बड़ी साइड वो हमारी कहलाएगी हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हिसाब किताब। चलिए अब आगे की चर्चा में चलते हैं और अगला एंगल निकालते हैं 30 तथा 60 के लिए, ठीक है, 30 एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री, ये हमारा टारगेट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने पिछले वाले में राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसा कौन सा ट्रायंगल ले लें जिसमें हमारा एंगल 30 या 60 वगैरह आने लगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा एक जुगाड़ है, हम यहाँ पर आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नाम दे देंगे इसे ABC। अब इस समद्विबाहु में कौन दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि आइसोसेलेस में कौन सी दो साइड बराबर है, तो मैंने मान लिया AB और AC, ठीक है। या इसको हटा देते हैं, छोड़िए, इसको भी मत देखिए, आप छोड़ दीजिए, कह दीजिए सर सब पूरा आइसोसेलेस भी नहीं, आप इक्विलैटरल बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, इक्विलैटरल था सर, ठीक है। इक्विलैटरल का मतलब हिंदी में समबाहु त्रिभुज। क्या माना इसे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में AB BC और CA यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तीनों बराबर होते हैं। सुविधा के लिए किताब वाले यहाँ 2A ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी आधा करना होगा। आपको कहां से भविष्यवाणी हुई है, नहीं हुई है ना, तो आप एक ही नॉर्मल चीज मानिए, इसका क्या है, लेट कर लिया, साइड कितना है, ठीक है। अब आप ये क्यों लिए, तो मैं याद दिला दूं कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। हमें 60 और 30 की ही तलाश है, फिलहाल 60 की भूख मिट जाए तो क्या बुराई है, ये सब क्या होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये बताएं कि अगर मैंने सामने वाले साइड से ये सब ए आपका ऑलरेडी है और मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर कहां जाकर लड़ेगा, कहेंगे सर जी जहां भी जाकर लड़ेगा इस पूरे साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, सही है, बिल्कुल। ये दोनों को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, और ना सिर्फ इन दोनों को, इन एंगल्स को भी इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी कि ये एंगल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 30 और 30 हो जाएंगे। 60 डिग्री था उसका आधा 30 और 30, 60 डिग्री था उसका हाफ 30 और 30। बहुत क्लियर कट बात, कोई डाउट। अब ये एंगल जो है, सॉरी ये जो साइड है ये भी हाफ हाफ बढ़ जाएगा। टोटल लंबाई इसकी यहां से वहां तक कितनी थी, A थी हमारी, अब वो आधी हो जाने वाली है, यानी कि इसे A/2 और इसे A/2 ले सकते हैं, काम खत्म। ये एकदम डायग्राम समझ में आ गया हो तो अब इस डायग्राम का पीछा छोड़ दीजिए, इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल इसे उठा लाइए, यहां से ये उठा लाइए, चाहे ABD उठा लाइए, चाहे मन करे तो ACD उठा लाइए,
ठीक है, तो अब ये डायग्राम क्लियर हो गया हो तो मैं मिटा रहा हूं और एक एंगल ले रहा हूं, फिर से देख लीजिए, एक ट्रायंगल ले रहा हूं, केवल एक त्रिभुज ले रहा हूं, चाहे ए बी डी और चाहे ए सी डी। तो बस मिटाया मैंने और बस हाजिर, ये देखिए ए बी डी मैंने ले लिया, ए है, बी है, और ये ट्रायंगल आपका जो 90 डिग्री वाला है वो क्या है, डी। ये साइड a बाई 2, ये साइड a, और इसका पता नहीं। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री वाला लेकर चले तो इसके सामने क्या पड़ेगा, तो जो होगा सर परपेंडिकुलर पड़ेगा। 90 के सामने ये वाला क्या पड़ेगा, तो कहेंगे सर हाइपोटेनस पड़ेगा, मतलब कर्ण पड़ेगा। ठीक है, ये क्या पड़ेगा आपका, फिर से मैं इसका नाम बोल दूं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंब। ये हमारा क्या होगा, आधार, यानी कि अंग्रेजी में बेस, है ना। तो कितना सिंपल डायग्राम बन गया है। अगर इसमें हमें एडी मालूम चल जाए तो सारा काम बन जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर पी मालूम चल जाए तो मजा आ जाएगा। ये हाइपोटेनस एच रहा, ये बेस बी रहा, क्लियर हो गया। तो चलिए जरा इसको निकालने के लिए कौन सा नियम लगाएं। आपको मालूम है इन तीनों साइड्स में एक ही रिलेशन काम करता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम ये ले लें तो आराम से हमारा सवाल जो हमें चाहिए वो जवाब में मिल जाएगा। तो चलिए बोलिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा ए है तो ए का स्क्वायर, बी के जगह ए बाई 2 का स्क्वायर, और पी जानना चाहते हैं तो पी का स्क्वायर इधर भेजे। पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। अब ये 4a स्क्वायर से a स्क्वायर गया तो आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब p की बारी आएगी तो पूरे पर अंडर रूट लगाएंगे, 3a स्क्वायर बाई 4। अब ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 3a बाई क्या हो जाएगा 2। चलेगा, लीजिए परपेंडिकुलर आ गया। अब अपनी पुरानी तैयारी शुरू करिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन 60। बोलिए, यहां से शुरू करते हैं, साइन 60 निकालना है। क्या प्रॉब्लम है, साइन की डिफिनेशन बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू p की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2a, हाइपोटेनस की वैल्यू ओनली a से a क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर cos 60 के पास आते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, cos 60 में क्या हो जाएगा आपका, बोलिए जरा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहेंगे सर जी बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, आधार का मान a बाई 2, कर्ण का मान 1 कट गया 1 बाई 2, ये आया रूट 3 बाई 2, ये आया 1 बाई 2। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो जवाब होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलिए परपेंडिकुलर कितना है, जवाब है सर रूट 3 बाई 2a, और बेस कितना है, तो a बाई 2, 2 से 2, a से a कटा, केवल कितना आ गया अंडर रूट 3। ठीक है, अब इनके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल्स की बारी है। साइन का रेसिप्रोकल अब आपको याद होना शुरू हो जाना चाहिए, कोसेक होता है, तो इसको उलट दिया जाए, उलटने पर क्या होगा, बोलिए 2 ऊपर और रूट 3 नीचे, यानी कि 2 बाई रूट 3। कॉस का उल्टा कौन होता है, यानी कि अपोजिट कौन होता है, तो सेक 60, इसकी वैल्यू को उलट दिया जाए तो 2 बाई 1। और अब बारी कॉट 60 की है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 1 बटे में लगाकर उलट सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3। तो उम्मीद करता हूं आपको 60 डिग्री बड़े आराम से समझ में आ गया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां तक जो निकाल चुके हैं सब कुछ हिसाब किताब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी में मैं चेंजअप करूंगा, 30 डिग्री भी इन्हीं हिसाब से निकलवाऊंगा, इनको मजबूर करूंगा कि 30 डिग्री इनके में आ जाए। ठीक है, तो आइए जरा 30 डिग्री की तैयारी किया जाए। देखिए यहां से यही मैंने मिटाया थोड़ा सा, मेरी बातों को ध्यान से सुने रहिएगा। आप जो एंगल लेंगे उसके सामने क्या पड़ेगा, मैंने आपसे क्या बोला, तो जवाब है सर हमारे एंगल के सामने हमेशा, जिस एंगल को आप अपना बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं, जिसके हिसाब से सारा डिफाइन करते हैं, उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब देखिए मुझे ये 60 मालूम था और पिछले ज्ञान से मालूम था ये 30 है, और बाकी सब कुछ हमको जो पता है वो पता ही है। पहले मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। इसकी वैल्यू क्लियर है, थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, a बाई 2, इसकी वैल्यू क्लियर है रूट 3 बाई 2a, इसकी वैल्यू कितनी है a। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऊपर वाला भी मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो वही था। ठीक है, अब यहां पर गौर करिएगा, अगर ये 90 है, ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, ये थीटा बोल रहे हैं, चलिए
ये 90 है, ये 60 है। ऊपर वाले को थीटा ही बोल दिया, वैसे तो मैं निकाल कर दिखा चुका हूं आपको, लेकिन फिलहाल एक बार और देख ले। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। इसलिए हम थीटा बराबर अब यहां निकालेंगे 9 6 15 यानी कि 150। 150 उधर जाकर घट जाएगा। 180 में से 150 आप निकाल देंगे, आंसर आपको कितना मिल रहा है? 30 डिग्री। यानी कि थीटा कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के। अब देखिए ये बीच की जो लाइंस थी वो मैंने गायब किया, नया नामकरण होने वाला है। जरा बताइएगा, ये 60 भी मिटा दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपको केवल 30 डिग्री दिख रहा है। अब बताइए इस एंगल के सामने क्या पड़ेगा? अगर मैं पूछूं तो जवाब होगा एंगल के सामने हमेशा क्या पड़ता है? मैंने बोला था परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी कि हमारा हो गया लंब। ठीक है ना? हमारे भाषा में केवल पी। ठीक है, इस 90 के सामने क्या पड़ जाएगा हमारा? तो जवाब होगा सर हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि कर्ण, है ना? और जो तीसरी साइड बच गई उसे बेस बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा, यानी कि आधार पी बी। ठीक है, ये हाइपोटेनस हमारा यानी कि एच। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। क्यों? मुझे नहीं लगता कि अब मुश्किल रह गया। बोलिए जरा। साइन 30 अगर बोलूं तो कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? a/2, देख लें डायग्राम में। और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? तो जवाब होगा सर a। ये a और a कट गया, आंसर है 1/2। अब यहीं से इंप्लाइज लगाया, बोला सर कोसेक 30 क्या होगा? जवाब होगा सर इसका उल्टा, यानी कि 2/1। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बोलिए जरा। cos 30 पूछें तो क्या कहेंगे आप? बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, आधार बटा कर्ण। तो बेस हमारा कितना है? √3/2a। और हाइपोटेनस कितना है हमारा? a। तो a से a कैंसिल, ये हो गया cos 30 की वैल्यू। अब cos का उल्टा कौन है? तो जवाब है सर sec 30 बराबर क्या हो गया? 2/√3। लास्ट में हमारे पास आ जाता है sec 30। sec 30 के लिए जरा ध्यान दीजिए, सॉरी tan 30। tan 30 हमारा क्या होगा? तो जवाब होगा tan की डिफिनेशन होती है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। तो p के जगह कितना यूज कर लेना हमको? a/2। और बेस के जगह कितना यूज कर लेना है? √3/2। तो देखिए सब कट पिट रहा है, आराम से आंसर आ रहा है 1/√3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और यहीं पर अगर मैं cot 30 निकाल लूं जो कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है, तो उलट देने पर आंसर आ जाएगा √3/। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं 30 और 60 का पैकेज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए अंतिम एंगल की तरफ चलते हैं, लास्ट एंगल की तरफ चलते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये सब मिटा दें, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब याद हो गए हैं अच्छे से। तो अब 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, कैसे ये काम बनेगा ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। 0 और 90 डिग्री के लिए, 0 और 90 डिग्री के लिए अगर हम कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 0 डिग्री बनाने का मतलब है कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। पहली बात समझ ले। 0 डिग्री क्या बनाता है? तो जवाब होता है सर स्ट्रेट लाइन। अब आप ये बताओ, अगर मैं मान लूं 1 डिग्री मेरे पास 0 है, तो अगले दो कितने कोण ले लें कि हमारा दो अगले कितने एंगल ले लें कि हमारा ट्रायंगल बन जाए? तो आप कहेंगे सर जी ये हो 90 चाहिए, हो 90। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। क्या ट्रायंगल बन पाएगा? ये 90, ये 90। एक एंगल 0 मान लेते हैं, ये वाला। तो जब अगर इसको 0 मान लेंगे तो इस स्थिति में हम कुछ और पा जाएंगे, ट्रायंगल नहीं पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एजम्पशन करना है आपको, बस बहुत मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा एजम्पशन कर लेना है। ठीक है, एजम्पशन में क्या है कि मान लेते हैं एक 90 डिग्री का हमारे पास एंगल है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं यहां से तो ट्रायंगल भी बन जाता। ठीक है, नामकरण थोड़ा कर लेते हैं A B C। ठीक है, अब ये बताइए 90 डिग्री तो बन गया,
बस 0 डिग्री कैसे बनेगा, तो जवाब होगा सर जब ये ए बी जो है घसकते 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 बीसी पर आकर लेट जाए। सही है, जब लेट जाएगी तभी 0 डिग्री बनेगा। तो ट्रायंगल इमेजिन करो, बिल्कुल इमेजिन करो, जरा भी संदेह ना रखो। जैसे बात को समझिएगा, ये धीरे 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 देखिएगा, ये धीरे 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 अंत में इस पर आकर लेट गया। तो जब ए बी आकर एसी पर बीसी पर लेट जाएगा तो हम कहेंगे सर जी तब तो भी दोनों एक ही साथ मतलब ऐसे कोलैप्स कर जाएंगे। यहां पर आप बीसी भी बोल सकते हैं और इसी सी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ताकि हम 0 डिग्री बना ले, यहां पर 0 डिग्री बना ले जाएं। और ज्यों ऐसा होगा तो हम कह सकेंगे कि सर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। फिर से ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। और एसी लगभग लगभग 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये आकर बिल्कुल यहां पर सट गया। एकदम सटा हुआ मान लेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। 0 जैसे आप 0 डिग्री यहां बोलने का मतलब समझ लीजिए कि 0.000000135 ऐसा एंगल मैंने लिया। ये लगभग तो 0 है पर पूर्ण रूप से 0 नहीं, ताकि छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा ट्रायंगल दिखाई दे हमको झांकता हुआ। समझ में आ गया है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं और ये आउटपुट आपके लिए खास हो गया है। अब यहां पर अगर मैं ये एंगल को आधार बना रहा हूं जो जिधर 0 है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस है। सिंपल बात। अब बोलिए जरा, साइन किसी ने पूछा 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि P अपॉन एच, लंब बटा कर्ण, P का मतलब AC और ये हो गया AB, है ना। अब जरा बताइए AC की वैल्यू लगभग कितनी है, 0। AB चाहे जो रहे, 0 बटा समथिंग क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला कि सर कॉस की बात करिए, कॉस 0 डिग्री, तो कहेंगे सर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बिल्कुल, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का काम कौन कर रहा है, BC। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, AB। और आपको भी अभी बताया गया कि AB और BC आपस में बराबर हैं, तो हम इस AB के जगह चाहें तो BC रख सकते हैं। बोलिए सही है। ये BC BC कट गया, कितना आ गया, 1। tan 0 की बात कर लीजिए, tan 0 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AC, और बेस हमारा क्या है, BC। AC की वैल्यू 0 है तो BC 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। अब यहीं से इनके उल्टे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे कोसेक 0, जैसे कॉस का उल्टा सेक 0, ठीक है, और लास्ट में tan का उल्टा कॉट 0 निकाल सकते हैं। कैसे, इनके बटे में आप अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 तो लगा ही सकते हैं। तो उलटने पर क्या आएगा, ये 1/0। 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। सेक क्या हो जाएगा, 1/1 का 1/1 ही आएगा। और tan की बात, कॉट की बात कर लें तो 1/0 जो कि क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हिसाब किताब यहां पर बैठ रहा है। ठीक है, आप आराम से इस तरीके से साइन 0 डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लीजिए जरा 90 की। ठीक है, तो अब 90 डिग्री में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी का उलट बात कर लेना है, इसी का उलट बात। क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 90 डिग्री के हिसाब से चलता तो 90 डिग्री के हिसाब से फिर सारी कहानी उल्टी हो जाती। ये आपका बन जाता ये इसके सामने बन जाता आपका परपेंडिकुलर, फिर ये एंगल इसके सामने परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनस एंड बेस, ये सब सिस्टम उल्टे पलटे होते, है ना। तो साइन 90 क्या आएगा, इसी का जस्ट उल्टा करना है। ध्यान से देखिएगा, साइन 90, कॉस 90, tan 90 कोई पूछे तो बस इसी का उल्टा ले लीजिएगा। देखिए साइन 90 और कॉस, साइन और कॉस में उल्टा क्या है, साइन हमारा 0 आता है, कॉस 1 आता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, साइन 1 आएगा, कॉस 0 आएगा। यहाँ tan 0 आया था, यहाँ tan 0 का अपोजिट यहाँ पर फिलहाल कर लें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारे पास। ठीक है, तो साइन 90 का 1, कॉस 90 का 0 और tan 90 का क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं और सारी बातों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी पर टेबल बनेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, जिनको आप आराम से देखकर कैसे याद करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ये सारे एंगल्स तो हमने निकाले ही,
इन एंगल्स की सहायता से हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से की सहायता से हम चीजों को सॉल्व करना सीखेंगे, और ये काम हम इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। आप पहले इन सभी एंगल्स को निकालने का तरीका एक बार प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। धन्यवाद।